यह जो रिश्तेदार है वह आपके परिवार के लिए खतरा है। उसकी चालें जानना और सावधान रहना जरूरी है। इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहकर उसकी योजनाओं को पहचानना होगा। इससे बचने के लिए अपने परिवार को साझा करें और समर्थन मांगें। यह रिश्तेदार वास्तव में आपके परिवार के लिए एक अच्छाई का पोशाक पहना हुआ सांप है। उसके वास्तविक मोटिव हैं और वह आपके विश्वास को धोखा देने का कारण बन सकता है। इसे पहचानना और उसके खिलाफ सावधान रहना जरूरी है। आपको इसकी चालों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी योजनाओं को फेल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोग जो मुंह पर मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वास्तव में आपके लिए खतरा हो सकता है। उनकी नकारात्मकता से बचने के लिए हमें ध्यान देना और उनसे दूरी बनानी चाहिए। वे हमेशा हमारे अच्छे कामों को रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें उनकी चालों को समझने और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति वास्तव में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और हमें उसे उसकी सजा भुगतने देना चाहिए। उसकी नकारात्मकता से बचने के लिए हमें ध्यान देना और उससे दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है और उनके नकारात्मक आदतों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे घर में किसी ने अनचाहे तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की है तो हमें उनसे दूरी बनाने का निर्णय लेना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे व्यक्तियों को पहचानें और उनसे दूर रहें जो हमें बुरा चाहते हैं और हमारे घर की खुशियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वास्तव में उसने वह सब कहा ताकि आप उसे तारीफ करें, लेकिन उसकी हार और नाकामयाबी का आभास उसके चेहरे पर स्पष्ट होता है। उसके नेगेटिव आदतों से बचने के लिए हमें उसे पहचानना और उससे दूरी बनाना चाहिए। इसके अलावा वे लोग जो हमेशा आपके कार्यों में विघ्न डालते हैं, उनके साथ भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के बार बार आपके घर में आता है या आपके कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो हमें समझना चाहिए कि उनका असली मकसद क्या है। ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और उनकी योजनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियों का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे आपकी खुशियों का अनुभव करने के बजाय आपके परेशानी में सुख महसूस करते हैं। इन लोगों का मकसद आपसे अपना स्वार्थ पूरा करना होता है या फिर आपको बुरी तरह से बिखरते देखना चाहते हैं। ये लोग आपके करीबी हो सकते हैं, जैसे कि दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार, जो आपके साथ काम के बहाने हमेशा आपके पास रहते हैं। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वे आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है वे आपको ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें पता होता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वह पैसों की जरूरत हो या कोई काम की। इसलिए वे आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अचानक मुड़ जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह आपको समझने का संकेत हो सकता है कि उसका असली मकसद क्या है। इसलिए हमें इन लोगों से सावधान रहना चाहिए और उनकी सहायता करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन पैसों का लेन देन और अन्य अप्रिय व्यवहार से बचना चाहिए। इससे आपके रिश्तों को किसी भी तरह का असहज दबाव नहीं पड़ेगा। रिश्ते हमेशा समझौते, संवाद और साथीत्व की बुनियाद पर खड़े होते हैं। हालांकि यदि किसी के घर में दखल अंदाजी की जाती है तो वह रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए हमें अपने कामों पर और अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि हम उन्नति की राह पर अग्रसर रहें और हमें आने वाली मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। बिना मतलब के किसी के घर में दखल अंदाजी ना करें और अपने कार्यों के लिए जितना हो सके ज्यादा ध्यान दें। अपने समय को बेकार गतिविधियों में बर्बाद न करें और हमेशा ध्यान रखें कि अवसर कभी भी हमारे पास आने वाले होते हैं और हमें उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पहले से ही आलस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना कोई तैयारी किए हमारे काम में सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग बिना तैयारी के काम शुरू करते हैं उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए
हमें सही तैयारी के साथ किए गए काम को ही सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता मिलने की संभावनाएं कम होती हैं जब हम मन में असफलता का डर बिठाते हैं, इसलिए हमें डर को निकालकर काम करना चाहिए। सारी मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रयास करना जारी रखना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्य हासिल करने का सही रास्ता आसानी से नहीं मिलता और हमें इस राह में आलस को त्यागना होगा। सही राह को खोजने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी।